कोलकाता में हुए डॉक्टर कांड के बाद डॉक्टरों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। इसे लेकर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं भी बंद रखी, बाधित रखी। कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाले गए, लेकिन इस दौरान मरीज काफी हलकान रहे, काफी परेशान रहे। और क्या कुछ हजारीबाग की स्थिति रही, आज क्या डॉक्टर वापस काम पर लौटेंगे? हालांकि संडे है आज, तो ऐसे भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या, उपस्थिति कम होती है। लेकिन अब तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद आज क्या हालात रहेंगे? हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानते। शशांक, लगातार डॉक्टर स्ट्राइक पर थे, पेन डाउन था उनका, ऐसे में मरीज काफी परेशान रहे ओपीडी सेवा नहीं होने से। हालांकि इमरजेंसी सेवा बहाल थी, लेकिन कई मरीज दूर दराज से पहुंचते हैं, वो वापस लौटते हुए नजर आए। आज की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए आफिया, कल आईएमए के बुलावे पर हजारीबाग में डॉक्टर्स का एक दिवसीय हड़ताल रहा। इस दौरान डॉक्टरों ने रैली भी निकाली और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इनका आक्रोश कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दर्दनाक हादसे को लेकर था। वहीं एक आक्रोश हजारीबाग में कुछ एक दिन पूर्व सीनियर डॉक्टर के साथ मारपीट को भी लेकर था। और इनकी मांग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टरों के लिए है, उसे झारखंड में लागू करवाने को लेकर था कि उसे जल्द से जल्द झारखंड में लागू की जाए। हालांकि इस दौरान सभी जगह बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। कोई गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित लोग, रोड एक्सीडेंट से ग्रसित लोग यहाँ पहुंचे तो उनका इलाज भी किया गया। लेकिन ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद रही। और सिर्फ ओपीडी ही नहीं, जांच घर हो गए, अन्य तरह के कई छोटे डॉक्टर जो गाँव में बैठते हैं, वो सभी ने अपनी सेवाएं कल बंद रखी। यहाँ तक कि होम्योपैथी की भी सेवाएं कल बंद थी। तो इस दौरान मरीजों को भी काफी तकलीफ देखने को मिला। जिन मरीजों का कल ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट था हजारीबाग में, जहाँ हमें जानकारी मिली है 10 से 12 ऑपरेशन शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होने थे, उसे कैंसिल कर दिया गया है, आगे की तारीख दे दी गई है। बड़े अस्पतालों में भी ऑपरेशन था, उसे भी पोस्टपोन किया गया है। तो मरीजों को तो तकलीफ का सामना करना पड़ा है। हालांकि कल जब हमने डॉक्टरों से पूछा था यह जो आप लोगों का आंदोलन है कब तक चलेगा, तो उनका कहना था कि अभी आईएमए ने 24 घंटे के लिए इस हड़ताल को बुलाया है। आगे हम अपने बड़े अधिकारियों के डायरेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जो भी डायरेक्शन उनका आएगा हम उसे पालन करेंगे। हालांकि जो अभी जानकारी मिल रही है हमें, अभी आज सुबह से भी इमरजेंसी सेवा चालू है। ओपीडी में अभी भी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह है कि डॉक्टर ओपीडी में कब आते हैं और ओपीडी का इलाज कब चालू होता है, क्योंकि आज संडे भी है। तो संडे में ऐसे भी ओपीडी कम चालू रहता है, डॉक्टरों की संख्या कम होती है। तो कल से सुचारू रूप से सभी जगह डॉक्टर उपलब्ध होने की संभावना है। वही देर शाम एक चीज हमने देखी आपके लोगों में भी कोलकाता की घटना को लेकर काफी गुस्सा है। और कई संस्थान, कई स्वयंसेवी संस्थान, कई संगठन मोमबत्ती और मसाल जुलूस लेकर हजारीबाग का जो मुख्य चौक है, झंडा चौक, वहां पहुंचे। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक झंडा चौक इसका केंद्र बिंदु बनता रहा। कांग्रेस से, बीजेपी से, कभी कभी संगठन से लोग, महिला, पुरुष, युवा वहां पहुंचे और उनमें एक ही आक्रोश था कि महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर्स अगर सुरक्षित नहीं है, तो लोग कैसे सुरक्षित होंगे। हालांकि बंगाल सरकार से काफी नाराजगी दिख रही थी और लोगों का आरोप था कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जो मुख्य आरोपी है उन्हें बचाने में लगी हुई है बंगाल सरकार, बंगाल की पुलिस। लोगों का यह आरोप था, उन्हें पकड़ने की मांग कर रहे थे और फांसी की सजा की मांग लोग कर रहे हैं। और ऐसे मामले में कठोर कानून की मांग करते लोग दिखे, ताकि आगे से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले सोचना पड़े लोगों को। हालांकि आपको एक चीज और बता दूं, जब भी ऐसी घटना देश में होती है, ऐसी मांगे उठती है, कुछ दिनों तक सब कुछ चलता है, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद भी कुछ ऐसा ही गुस्सा लोगों में देखने को मिला था और अब कोलकाता कांड के बाद भी लोगों में ऐसा गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या सोचती है। बंगाल सरकार से लोगों की नाराजगी है, कब तक मुख्य आरोपियों को पकड़ा जाता है और उन्हें क्या कुछ सजा दी जाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। आप क्या
चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले के बाद पूरे देश में ऐसा ही आक्रोश दिख रहा है। हजारीबाग में भी ये आक्रोश आम लोगों में देखने को मिला। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश जताया और ऐसे अपराधियों पर, आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा की मांग की। कैंडल मार्च लेकर हजारीबाग के मुख्य झंडा चौक पर लोग पहुंचे। वहां पर बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया, नारेबाजी की, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। कहना चाहूंगी कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। आज जिसको हम भगवान मानते हैं, जो हमारी जान बचाते हैं, अगर हम उनकी जान नहीं बचा पाए, उनके साथ गलत हुआ, तो फिर इंसानियत रह कहाँ गया? इंसानियत तो है ही नहीं। कानून को एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसमें 10 दिन के अंदर एक्शन हो और उस एक्शन का रिएक्शन दिखे। ऐसा नहीं कि पेपर पे वर्क हो, सीबीआई को जाए, वकील के पास जाए, पुलिस स्टेशन जाए, हाईकोर्ट में जाए और एक्शन कुछ भी ना हो। ऐसा लॉ बने कि 10 दिन के अंदर फांसी हो, 10 दिन के अंदर गोली मारा जाए, ताकि दूसरा इंसान ऐसा करने से पहले 10 बार उसका रूह कांपे। कितना दर्दनाक मौत मिलेगा इस क्राइम को करने के बाद। मैं सभी भाइयों से यही अपील करूंगी कि इस रक्षाबंधन में अपनी बहनों के लिए एक ऐसा सौगंध खाए कि ना गलत करे, ना गलत होते हुए देखे, ना गलत कभी बर्दाश्त करे। और अपनी बहनों को यही बोलना चाहूंगी, जहां भी आपको गलत दिखे आप उसको रोके। आपके साथ हो तो आप उसका मर्डर कर दे, लेकिन खुद के साथ गलत ना होने दे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तस्त्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का स्थान होता है। हमारे देश की बेटियों का हत्या हो रहा है। बंगाल सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी प्रशिक्षु बेटियां को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कम से कम मैं मांग करता हूं गृह मंत्री से कि कम से कम सजा उसका फांसी हो, उससे कम कुछ भी कबूल हम लोग को। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।